हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं सर्वेश चौधरी और आप देख रहे हैं सीके क्लासेस ऑफिशियल। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 लेकर आए हैं और उस पर बात करेंगे। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसके पहले आप क्या क्या पढ़े बताइए? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या क्या पढ़ा था? आपने वॉच किया वीडियो? नहीं किया तो हम उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग शुरुआत से जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ना तीसरी वीडियो ये है, तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ओके, वेरी गुड। सो हमने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, एक बार मैं जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके बारे में बात कर दे रहा हूँ, उनको उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में बताए थे कि मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, पहली प्रॉपर्टीज़। दूसरी प्रॉपर्टीज़, इनके पास लस्टर होता है, इट मीन्स ये शाइनिंग करते हैं ना। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टीज़ ये है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, कुछ मेटल को छोड़कर, जैसे पोटेशियम हो गया आपका, हाँ, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब। और बहुत से थे सोनोरस प्रॉपर्टीज़ भी ना। सोनोरस प्रॉपर्टीज़ इट मीन्स जब उनको हीट करेंगे आप तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सब बातें हम वहाँ पर बता चुके हैं। सो आप लोग सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए, फर्स्ट है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा? चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका सोडियम का। सोडियम एक मेटल है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, बनाएगा क्या? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? Na2O। क्या बनाएगा? इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, बैलेंस कर सकते हैं आप, करिए 4-2। ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, केमिस्ट्री में कुछ जो बातें होती हैं वो याद रखने वाली होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। समझ में? हाँ, तो ये पार्ट हो गया इसका नाम क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक। अब आपको ये बात करनी है, यहाँ पर देखिए नोट्स में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है। क्या है नोट्स में? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर। इससे क्या करते हैं आप, किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, उनकी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को बता सकते हैं। तो जो सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो बेसिक नेचर का होता है, वो जनरली बेस होता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इसको हम लोग क्लास 10th में एसिड बेस रिएक्शन में बहुत ही इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके। हाँ, और कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मैं इसको राइट कर देता हूँ। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखता है ना। वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़। इसमें एक एग्जांपल आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा है आपका जिंक ऑक्साइड ZnO। समझना रहा है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड आपका है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। आप लोग ये समझ रहे होंगे डाइल्यूट क्या है, नया टर्म आ गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास साल्ट और वाटर का सोल्यूशन है। चलिए इसको भी हटा दीजिए, आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मियों में ना,
क्या, शरबत, नींबू पानी खूब पीते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, इसमें आपने वाटर डाला, यहाँ पर H2O है, H2O है और शुगर, बोलिए शुगर है। और शुगर का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट करिए। शुगर का फार्मूला कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे। अपनी जो स्टडी हो ईमानदारी से करेंगे आप लोग, हर एक वीडियो को देखेंगे और उस पर कमेंट भी करेंगे। जो चीज़ें नहीं आती है आप लोग उसको बताएंगे। और कहाँ बताएंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म है, बता देता हूँ, सर्वेश चौधरी ऑफिशियल, ये आपका टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी सर्वेश चौधरी 1050, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक पेज है CK क्लासेस ग्रुप, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जो S चौधरी, मेरी एक फेसबुक प्रोफाइल भी है, फेसबुक आईडी है S चौधरी के नाम से, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, वेरी गुड। चलिए, डाइल्यूट एसिड के बारे में बात कर रहा था मैं, डाइल्यूट के बारे में बात कर रहा था। देखिए, शुगर और साल्ट को, सॉरी शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं, तो क्या हम कितना भी शुगर आप वाटर में मिक्स कर सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर? तो आंसर होगा नहीं, आप नहीं कर सकते। एट अ पर्टिकुलर स्टेज वो जाके वहीं पर रुक जाएगा, फिर वो शुगर जो है वाटर में मतलब कि सॉल्युबल नहीं होगा। ड्यू टू ग्रेविटी वो बॉटम में जाके सेटल होने लगेगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या बता रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जब बॉटम में सेटल होने लगेगा तो इसका मतलब ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक टर्म आता है कि इसको जो नीचे सेटल हो रहा है उससे पहले आपने इसको बहुत ही ज़्यादा इसमें घोल दिया ना। चलिए इसको हीट कर दीजिए आप। हीट करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, बोलिए, चाशनी बन जाएगी। इसकी क्या बनेगी, चाशनी बन जाएगी। आप लोग समझते हैं चाशनी क्या होती है ना, सेवइयाँ खूब खाते हैं, तो ये चाशनी बन जाएगी उसकी। और एक दूसरा लीजिए, आप बीकर लीजिए, आप ग्लास लीजिए, कोई भी लीजिए, उसमें वाटर डालिए और उसमें अमाउंट आपका जो शुगर का है वो कम रखिए, इससे कम रखिएगा, और वाटर, यानी कि यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम अमाउंट में वाटर आपने लिया और यहाँ पर जो शुगर की अमाउंट है वो ज़्यादा कर दिया आपने, और यहाँ पर सेम अमाउंट में वाटर लेकर शुगर की अमाउंट कम कर दिया। तो यहाँ पर शुगर एज अ सल्यूट, सॉरी देखिए यहाँ पे दिख रहा नहीं आप लोगों को, शुगर जो है एज अ सल्यूट है जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। और यहाँ पर भी वही है, तो सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो ना, मोर, और सॉल्वेंट जो हो वो सेम हो, ठीक है। सेम का मतलब जैसा आप डाइल्यूट में ले रहे हैं वैसा आप कंसंट्रेशन में लीजिएगा, कंसंट्रेट सोल्यूशन में लीजिएगा। कंसंट्रेट का मतलब यही होता है गाढ़ा, ठीक है। तो आप इससे समझ जाएंगे अच्छे से कि जब अमाउंट ज़्यादा हो सोल्यूट पार्टिकल का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो वहाँ पर वो कंसंट्रेट होगा, और अगर यही कम हो जाता है तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पर आप ये दोनों टर्म समझ गए। इस सिंपली आप याद रखिएगा, जो गाढ़ा होता है वो कंसंट्रेट होता है और जो हल्का होता है वो डाइल्यूट होता है। तो यहाँ पर भी वही है, जैसे कि प्योर आपका एसिड है उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं, और जो आपका उसमें वाटर मिलाया गया है कुछ, उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। बस जनरली हम लोग डाइल्यूट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एसिड देखिए, जैसे जनरली आपका एक एसिड है HCl और जिंक का रिएक्शन जब आप HCl से कराएंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, तो ZnCl2 बनता है। ZnCl2 का नाम होता है जिंक क्लोराइड। क्या है, जिंक क्लोराइड, जिसको हम लोग साल्ट भी बोलते हैं ना, आप एक टाइप का साल्ट है ये, ठीक है। हाँ, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ये। तो ये दो रिएक्शन हैं आपके मेटल के,
आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या होती है। फिर उसके आगे हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और एक एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।